हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए, सिग्नल के जरिए या टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स बहुत अच्छी लेंथ में नजर आ रही हैं, थोड़ी सी कॉनिकल फिंगर्स होती हुई एक एनालिटिक पर्सनैलिटी को भी दर्शाती हैं। साथ ही साथ आपको बेस से यहाँ से नजर आएगा इनकी फिंगर्स की थिकनेस काफी अच्छी है, जिसकी वजह से एनर्जी एंड स्टैमिना इनका काफी बेहतर रहने वाला है। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं आप देख पाएंगे लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी तर्जनी उंगली काफी अच्छी लेंथ में है, लगभग सूर्य फिंगर के इक्वल पहुंचती हुई। इस तरह की लंबी तर्जनी उंगली का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी नॉलेजेबल रहेगा। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक नेचर के होते हैं, दूसरों को सही गाइड करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर देखी जा सकती है। शनि की बात की जाए तो आप देख पाएंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन रहते हैं, एक न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से अच्छी प्रोग्रेस जीवन में कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी से भी अधिक है। यहां पर आप देख पाएंगे इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। नेटिव की नेचर काफी क्रिएटिव होती है, काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलती है जिनकी यह फिंगर अधिक लंबाई में हो, खासतौर पर जब तर्जनी से ज्यादा लंबी हो। मरकरी फिंगर को देखा जाए तो काफी लो सेट फिंगर है इनकी। मरकरी फिंगर अगर हम सभी फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर आपको बाकी की उंगली के मुकाबले काफी नीचे से शुरू होती नजर आ रही होगी, जबकि इनकी गुरु की फिंगर, शनि फिंगर और सूर्य फिंगर ये तीनों काफी हाई सेट हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर को दर्शाता है, थोड़ी शाई टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रह सकती है, जबकि इस फिंगर की लंबाई यहां पर क्लियरली इंडिकेट करती है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान की क्षमता भी काफी बेहतर होती है जिनकी यह फिंगर लंबाई में अच्छी नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफी उठा हुआ नजर आ रहा है, और बृहस्पति माउंट जिन लोगों का इस तरह से उभरा हुआ हो, साथ ही साथ यह फिंगर यानी गुरु की फिंगर भी स्ट्रांग हो, ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक नेचर के होते हैं। यहां पर आपको आंशिक गुरु वलय भी नजर आएगा। यह जो एक साइन है आप देख पाएंगे इस तरह का, यह अधूरा गुरु वलय है। कंप्लीट गुरु वलय कुछ इस तरह से होता है, जब एक अर्ध चंद्रमा जैसी आकृति यहां पर बन जाए तो इसको पूर्ण गुरु वलय कहते हैं, या फिर रिंग ऑफ सोलोमन इसको कहा जाता है। लेकिन यहां पर यह आपको अधूरा नजर आएगा, लेकिन अधूरा बनने पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति
स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना भी रहती है। थोड़ी सी एंग्जाइटी और स्ट्रेस जैसी समस्याओं का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है जिनके हाथ पर ऐसा चिन्ह हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति काफी आध्यात्मिक हो जाते हैं, खासतौर पर 40 वर्ष की एज के बाद स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव बढ़ने लगता है। यहां पर आपको एक फिश का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा फिश का चिन्ह गुरु पर्वत पर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा मान सम्मान भी सोसाइटी में मिलता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आपको यह एरिया हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में संघर्ष की स्थितियां बनती रहेंगी, अप्स एंड डाउन्स काफी अधिक होते हैं। और अगर आप यहां पर देखेंगे, इनके हाथ में भाग्य रेखा काफी अच्छी है। भले ही भाग्य रेखा वेवी पैटर्न में है, लेकिन स्ट्रेट शनि पर्वत तक पहुंच रही है। जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिलती हैं अगर इस तरह की रेखा हो, लेकिन साथ ही साथ काफी सारी स्ट्रेस लाइंस आपको इनकी भाग्य रेखा को काटती हुई भी नजर आएंगी, जिसकी वजह से समय समय पर अप्स एंड डाउन्स का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है। यहां पर आप देख पाएंगे इनका जो सूर्य पर्वत है हल्का सा दबता हुआ, और यहां पर एक क्रॉस जैसी आकृति बनती हुई सूर्य माउंट के ऊपर इस तरह का चिन्ह बन रहा हो और यह माउंट दब रहा हो तो नेटिव को बहुत अधिक यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम करता रहे, दूसरों की कितनी भी मदद करता रहे, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता जब इस तरह से सूर्य पर्वत दबता हुआ नजर आए। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की तो यह लो सेट माउंट है, लेकिन उभरा हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का उठा हुआ माउंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर रहेंगे। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप यहां पर देख पाएंगे इनकी हृदय रेखा यानी कि हार्ट लाइन काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है। यहां पर एक बहुत अच्छा विष्णु चिन्ह बनता हुआ, इस तरह की कर्व्ड हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी केयरिंग नेचर का रहेगा। थोड़ी इमोशनल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर विष्णु चिन्ह का बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। भले ही हार्ट लाइन पर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस होने से इमोशनल सेटबैक्स भी जीवन में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस तरह का चिन्ह होना दर्शाता है कि नेटिव काफी भाग्यशाली रहेगा। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाता है। इस तरह का विष्णु सिंबल होना नेटिव को लकी बनाता है। अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करता हो तब यह चिन्ह नेगेटिव रिजल्ट देता है और नेटिव को बड़ी दिक्कतों का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। आप यहां पर देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन पर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस हैं जो जीवन में काफी सारे इमोशनल सेटबैक्स को भी दर्शाती हैं। साथ ही साथ इस तरह की ब्रांचेस का होना और यहां पर एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनना लेटर एज में चलकर हार्ट की हेल्थ को कमजोर कर रही हैं। नेटिव को 40 की एज के बाद से ही थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए और अपनी हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, थायराइड या फिर कई बार कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें लेटर एज में आने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क रेखा की, आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में नजर आ रही है और आगे चलकर यह रेखा ओवरलैपिंग के माध्यम से आगे बढ़ रही है। यहां से आप देखेंगे ओवरलैपिंग हो रही है। कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स मस्तिष्क रेखा में होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता और यह रेखा थोड़ा सा झुकाव नीचे की तरफ भी इंडिकेट करती हुई, जिसकी वजह से नेटिव को थोड़ी स्ट्रेस की समस्या का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। कुछ इमोशनल सेटबैक्स की वजह से भी नेटिव को बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स जीवन में दिक्कतें दे सकती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की फॉर्मेशन में स्ट्रेस लाइंस का रोल देखें तो आपको यहां पर बारीक स्ट्रेस लाइंस भी नजर आएंगी जो इनकी माइंड लाइन को कुछ इस तरह से काट कर चलती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से भी थोड़ा तनाव और स्ट्रेस नेटिव को जीवन में परेशानियां देता है। अदरवाइज इस लाइन की जो लेंथ है वो अच्छी मेमोरी को भी दर्शाती है। नेटिव की लॉजिकल पावर और मेंटल पावर काफी अच्छी रहेगी, भले ही थोड़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस का सामना इनके जीवन में इनको करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी
लाइन ऑफ लाइफ की आप देखेंगे लाइफ लाइन कुछ इस तरह से लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव की एज काफी अच्छी रहती है। लगभग 75 के अराउंड ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को इंजॉय कर पाता है। इस रेखा का स्पष्ट होना काफी हद तक हेल्थ को बेहतर करता है। अगर बाकी की रेखाओं में जैसे यहाँ पर हमें ब्रेक नजर आ रही है, यहाँ पर आइलैंड्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी अगर कोई दिक्कत हो तो नेटिव को अधिक समस्याएं होती हैं। यहाँ पर इनकी जीवन रेखा काफी अच्छी हेल्थ के संकेत देती हुई नजर आ रही है। जीवन रेखा के साथ साथ यहाँ पर बारीक रेखा आपको नजर आएगी। इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में मंगल रेखा का होना एक पॉजिटिव चिन्ह के दौर पर देखा जाता है। जिनके हाथ में भी ऐसी मार्स लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति एनर्जी के मामले में अच्छे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े अग्रेसिव स्वभाव के भी देखे जाते हैं। थोड़ा गुस्सा इनके अंदर रह सकता है, लेकिन इस रेखा का होना प्रॉपर्टी के मामले में भी व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाता है, या फिर ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेंस के जरिए भी प्रॉपर्टी का लाभ मिलने की संभावनाएं काफी अधिक रहती हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया थोड़ा कमजोर होता हुआ इनकी हथेली में नजर आ रहा है। भले यह माउंट हमें बहुत ज्यादा उभरा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर इसकी जो फॉर्मेशन है वो एवरेज है, जिस वजह से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यह जो रेखाएं हैं यह वरी लाइंस कहलाती हैं। अगर शुक्र पर्वत पर काफी अधिक वरी लाइंस मौजूद हों तो नेटिव को अपने पारिवारिक जीवन में समस्याओं का और इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे इनका चंद्र पर्वत भी हमें इस एरिया से हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, और इस एरिया पर काफी सारी आड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं की वजह से नेटिव को जीवन में काफी शॉर्ट ट्रैवल्स भी करने पड़ते हैं, और इस तरह की रेखाएं होने से लंबी दूरी की यात्राएं नेटिव के जीवन में रहती हैं। लेकिन जितनी अधिक रेखाएं मून माउंट के ऊपर हमें नजर आती हैं, उतनी ज्यादा बेचैनी और एंग्जाइटी व्यक्ति को अपने जीवन में पेश आती है। इनके केतु पर्वत पर बहुत ही छोटी छोटी रेखाओं से एक फिश नुमा आकृति भी आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव को लाभ होता है। ऐसा चिन्ह होने से जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने के योग बनते हैं। यहाँ पर जो यह इस तरह की शेप बनती है, यह केतु का एरिया कहलाता है। केतु माउंट के ऊपर अगर ऐसा चिन्ह हो तो नेटिव को कई बार इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी जगहों से भी धन का लाभ होता है। शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी हथेली में भले ही बहुत ही स्पष्ट रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन नहीं बन रही, लेकिन आप देख पाएंगे कुछ हल्की रेखाओं के माध्यम से हमें एक मनी ट्रायंगल इनकी हथेली में बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे यह रेखा जो है यह भाग्य रेखा है। यह रेखा इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली मरकरी लाइन नजर आ रही है, और यह रेखा जिसको हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा। जब इस तरह का ट्रायंगल इस एरिया में बिल्कुल हथेली के सेंटर में फॉर्म हो रहा हो तो यह ट्रायंगल काफी अच्छा माना जाता है। इस तरह का ट्रायंगल होने से नेटिव को जीवन में धीरे धीरे कर काफी अच्छा धन प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अपने ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफी अच्छी मनी एक्युमुलेट कर पाने में कामयाब होता है। काफी अच्छा धन संचय ऐसे व्यक्ति के जीवन में होने की संभावनाएं इस तरह के ट्रायंगल की वजह से पॉसिबल रहती हैं। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।